Hello dears, this is MS Raza and welcome to the Genius Learner. I hope you will be good and you will be fine, you will be healthy. देखिए पिछली वीडियो में हमने नरेशन, इसके डेफिनेशन और स्पीकर के कहे गए शब्दों के एक्सप्रेशन के बेस पर दो टाइप डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़े थे। उसके बाद इस डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन किए थे, उसके बारे में हमने स्टडी की थी। ठीक, तो जब डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें सबसे पहला चेंज किस में करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं। और हमने फर्स्ट वीडियो में क्या किया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में, टोल्ड में, रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में, एडवाइज्ड में, कमांडेड आदि में चेंज किया था। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन लगाया था, क्या दैट आया था और इफ़ या वेदर आया था। उसके बाद क्या किया था? पर्सन में चेंजिंग की थी। कैसे किया था? 123 के अकॉर्डिंग किया था। कैसे किया था? या अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता था तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होने पर उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होने पर उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते थे। उसके बाद अगला चेंज किस में किए थे? वर्ब के फॉर्म में किए थे, मतलब टेंस में किए थे। और टेंस को किस में चेंज किए थे? जनरली प्रेजेंट का पास्ट हम किए थे, क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किए थे। उसके बाद अगर पहले से ही, मतलब क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पहले से ही पास्ट में है, पास्ट का मतलब क्या कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है अगला चेंजेस किस में करते हैं कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो उसको किस में हमने चेंज किया था पिछली वीडियो में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो नो चेंजिंग करेंगे। लास्ट में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगा देते हैं पंक्चुएशन के रूप में। फुल स्टॉप क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस होता है वो किस टाइप का होता है? असर्टिव का होता है। और असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में पंक्चुएशन मार्क क्या लगाते हैं? विराम चिन्ह, फुल स्टॉप आता है। ठीक, अब पिछले वीडियो में हमने पर्सन्स के बारे में ओरली बता दिया था। आज इस चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से नंबर के पर्सन्स होते हैं, उनके कौन कौन से फॉर्म या कौन कौन से केसेस हैं। ठीक, देखते हैं इस चार्ट को। तो याद रखें, जब तक ये चार्ट आपको याद नहीं होगा तब तक आप ना नरेशन कर पाएंगे और ना वॉइस यानी एक्टिव पैसिव कर पाएंगे। बिना इसको लर्न करने कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसके नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म याद करने ही पड़ेंगे। ठीक, देख लेते हैं। देखिएगा, जो प्रोनाउंस होते हैं उनका एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। अब और आई और वी ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में है या फॉर्म में है। देखते हैं, आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका पॉजिटिव केस क्या आ जाएगा? माई या माइन। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का केस क्या हो जाएगा? इसका क्या होता है? मी होता है। ठीक है, वी का ये वी सब्जेक्टिव फॉर्म है, वी का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? आवर या आवर्स हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है। यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसका पॉजिटिव फॉर्म योर या योर्स हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? यू हो जाएगा। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, शी, इट, दे आता है। ठीक है, या कोई नाउन भी आता है। नाउन का मतलब कि नेम ऑफ ए बॉयज़, नेम ऑफ ए गर्ल और नेम ऑफ एनिमल्स, थिंग्स है ना, बर्ड्स, सो मेनी थिंग्स। देखिएगा, ही सब्जेक्टिव फॉर्म में है या नॉमिनेटिव फॉर्म में है, तो ही का पॉजिटिव फॉर्म हिज, ऑब्जेक्टिव हिम। शी का पॉजिटिव हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम। ठीक, तो ये आपका जो है ये पर्सन्स हैं, उनके चार्ट हैं, इनके केसेस या इनके फॉर्म्स हैं और इनको आप याद कर लीजिएगा। याद रहे कि जब कोई भी नाउन आता है तो नाउन के लिए सबसे पहले आपको उसका प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। अब कोई भी नाउन अगर लड़का है, किसी लड़के का नाम आया है तो उस लड़के के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। और जैसे ही हम ही माने तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ही का पॉजिटिव फॉर्म यूज़ कर लेते हैं उस लड़के के लिए और उसी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगर कोई नाउन आया है, किसी लड़की का नाम है, ठीक, तो लड़की के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सब्जेक्टिव फॉर्म वाला शी आएगा। फिर शी का फॉर्म हम चलाते हैं कि शी का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हर, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी हर ही होता है।
कोई भी नाउन्स अगर प्लूरल में है, बहुवचन में है, तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे आता है। ठीक, जब दे ये सब्जेक्टिव फॉर्म का है तो दे का जो है हम पॉसेसिव फॉर्म का लिखेंगे, उस प्लूरल नाउन के लिए देम लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी, पॉसेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, देम हो जाता है। ठीक, तो ये जो है आपका ये पर्सन्स हैं और इनके बारे में है, इनको आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसको एक साथ में याद कर लेते हैं। जैसे मैं आपको सुनाता हूँ क्या, कि आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर इट इट्स इट, दे दियर देम। ऐसे आप याद कर लीजिए एक साथ में, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम नरेशन के पार्ट 1 के रूप में असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया है अगर वो असर्टिव का है, ठीक, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे तो क्या है, कैसे हम क्या क्या चेंजेस करते हैं, वो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, यानी ये ऐसे वाक्य होते हैं जिससे किसी कार्य या किसी घटना या किसी स्टेटमेंट का बोध होता है, उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क्स के रूप में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है, पूर्ण विराम आता है। ठीक, अब देखिएगा हम यहाँ पर रूल 1 में पढ़ लेते हैं। रूल 1 में क्या है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब वो प्रेजेंट टेंस में दी है या फ्यूचर टेंस में दी गई है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में या वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक, बाकी पर्सन में चेंजिंग होगी। अगर नियरनेस ऑफ टाइम या नियरनेस ऑफ पोजीशन को शो करने वाले वर्ड्स हैं तो उनको हम फारनेस ऑफ टाइम या फारनेस ऑफ पोजीशन को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स में बदलेंगे। ठीक, लेकिन चेंजिंग किस में नहीं करेंगे, वर्ब में या टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने, क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक फ्रेम दिया है कि यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको कंजक्शन लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगता है। फिर कोई ना कोई पर्सन आएगा तो बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, 123 अपॉन सन के अकॉर्डिंग। ठीक, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि टेंस में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक, ये आपको है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्ट नेशन का सेंटेंस है, राहुल सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू कानपुर। ठीक, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आया है, सेज आया है। सेज ये किस टेंस में आता है, सेज प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। का मतलब क्या है कि ये आपका जो टेंस है वो, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में, प्रेजेंट में है। ठीक, और जब प्रेजेंट में रहेगी तो टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक, आई एम गोइंग टू कानपुर। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राहुल सेज ही रहेगा, है ना। ठीक, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, चूँकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है, रिपोर्टेड स्पीच का है, मतलब ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, असर्टिव है, तो कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। और जैसे ही कंजक्शन लगाया, कंजक्शन के जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई है। आई क्या है, पर्सन है। कौन से नंबर का है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब जब पर्सन आएगा तो बदले, वो पर्सन को हम बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, 123 अपॉन सन के अकॉर्डिंग। अब चूंकि ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, देखिएगा आई है प्रोनाउन, राहुल क्या है, नाउन है। राहुल को जाना है प्रोनाउन की जगह पे, तो जब राहुल प्रोनाउन की जगह जाएगा तो प्रोनाउन बन के जाएगा। ठीक, अब राहुल ये चूंकि नाम है, लड़के का नाम है, तो लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म का ही आता है। क्या आता है, ही आता है। ठीक, तो ये जो भी यानी प्रोनाउन की जगह जो आएगा वो प्रोनाउन बन के आएगा। अब ये राहुल नाउन है, प्रोनाउन की जगह जा रहा है तो राहुल को प्रोनाउन बनना पड़ेगा। और राहुल चूंकि लड़के का नाम है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आता है। ठीक, अब देखिएगा, अब चूंकि ये आपके प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, मतलब क्या है कि एम वाज में नहीं बदलेगा, तो क्या आ जाएगा, ही। अब देखिए अगर आई के साथ एम आता है तो ही के साथ क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आता है, गोइंग टू कानपुर। ठीक, ये है, लास्ट में फुल स्टॉप और विराम चिन्ह, ये सॉरी इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या हो जाएगा, द बॉयज से
अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, यानी प्रेजेंट में है तो इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अब यहाँ काम हटेगा, इन्वर्टेड काम हटेगा, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वी क्या है, ये पर्सन है, कौन से नंबर का है, फर्स्ट पर्सन का है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, बॉयज़ है, बॉयज़ क्या है, नाउन है, नाउन कैसा है, प्लूरल नंबर का है। तो अब देखिएगा वी है प्रोनाउन और बॉयज़ है नाउन, नाउन को जाना है प्रोनाउन की जगह पर, तो जो जिसके स्थान पर जाएगा उसी रूप में बन करके जाएगा, ठीक। तो जब ये नाउन प्रोनाउन की जगह जाएगा तो प्रोनाउन बन के जाएगा, और चूंकि ये नाउन है, प्लूरल का नाउन है, बहुवचन का नाउन है, तो इसलिए जो है इस प्लूरल नाउन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा, ठीक, क्या आएगा, दे आएगा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा दे। अब देखिएगा चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में से आया है तो टेंस नहीं बदलेगा, ऐसे हम लिखते हैं वोन द मैच, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, डेविड विल से स्मिथ इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक। देखिएगा डेविड विल से कामा हटेगा, इन्वर्टेड कामा, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब चूंकि ये नाउन है, ठीक, तो नाउन में चेंजिंग नहीं करेंगे, नाउन थर्ड पर्सन में है ना, तो जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है उसमें क्या करते हैं, नो चेंजिंग, एन फॉर नो चेंजिंग, दैट स्मिथ इज़ ईजी रहेगा, क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है, ठीक। इज़ वेरी इंटेलिजेंट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, और जो यहाँ पर इन्वर्टेड कामाज है हम इनको हटा देंगे। तो रूल 1 की दूसरी कंडीशन में हम देख लेते हैं कि यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो हम क्या चेंजेस करते हैं, ये देख लेते हैं। देखिएगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से को टेल में बदल देते हैं, और सेज को टेल्स में बदल देते हैं, और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक। ये से टेल में, सेज टेल्स में, सेड टोल्ड में कब बदलेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। बाकी सारे चेंजेस सब ऐसे ही करते हैं। देखिएगा यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी गई है और इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाती है। यहाँ पर देखिएगा एग्जांपल है, दे से टू अस यू हैव प्लेड वेल, इसका क्या हो जाएगा, दे। आप देखिए चूँकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, ठीक, तो ये से टू किस में बदल जाएगा, टेल में बदल जाएगा, से दे टेल अस, कामा हटेगा, इन्वर्टेड कामा, कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, कंजक्शन के जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब देखिए यू है पर्सन, कौन से नंबर का, सेकंड का, सेकंड का है तो बदलेगा, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। अब ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर अस आया है। अभी देखिए ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन यू किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव फॉर्म में है। मैंने क्या कहा था कि जो जिसके स्थान पर जाएगा उसी रूप में बन करके ही जाएगा। तो जब यहाँ अस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जहाँ जाएगा तो अस को सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, ठीक। तो अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, वी होता है ना। अब चूंकि ये आपके प्रेजेंट टेंस में ऐसे है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, यहाँ हो जाएगा यानी वी हैव प्लेड वेल, लास्ट में फुल स्टॉप, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पर देखिए ही, ठीक। अब सेज टू मी, ऑब्जेक्ट आया है, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में सेज किस में बदल जाएगा, टेल्स में, ही टेल्स मी, कामा हटेगा, इन्वर्टेड कामा, कंजक्शन दैट, उसके बाद दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है आई है पर्सन, कौन से नंबर का है, फर्स्ट का है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही को जाना है आई के जगह पर, ठीक। तो आई के स्थान पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ठीक, ही। आप देखिए चूँकि यह आपके प्रेजेंट टेंस में है तो इस रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब या टेंस नहीं बदलेगा, यानी क्या हो जाएगा, ही हैव कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पर माई है, माई क्या है, पर्सन है, पर्सन है तो बदलेगा ही बदलेगा। कौन से नंबर का पर्सन है, फर्स्ट का है, तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। सब्जेक्ट क्या है, ही है। देखिएगा अगर आई के साथ अपने के अंग्रेजी माई आती है तो ही के साथ क्या आती है, हिज आती है, ठीक। ये पॉजिटिव फॉर्म में है, मैंने क्या कहा कि जो जिसका स्थान पर जाएगा उसी रूप में बन करके जाएगा, ठीक। तो अब जब ही पॉजिटिव की जगह जाएगा तो ही पॉजिटिव फॉर्म में बन कर जाएगा, तो ही का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, हिज वर्क। अब देखिए ये नाव,
ये क्या है, ये निकटता सूचक शब्द है, समय की निकटता दिखा रहे हैं। तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो समय की निकटता सूचक शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। और नाउ को हम किस में चेंज करेंगे, देन में चेंज करेंगे, ठीक। और लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है इस रूल 1 की दूसरी कंडीशन थी। अब हम रूल नंबर 2 पढ़ लेते हैं, ठीक। रूल नंबर 2 में क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है, ठीक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। टोल्ड में कब बदलेंगे, जब ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेड ही रहेगा, ठीक। अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सेड ही रहेगा, ठीक। ऑब्जेक्ट आने पर सेड किस में बदल जाता है, टोल्ड में। फिर यहाँ पर कामा हटेगा, इन्वर्टेड कामा हटेगा, कंजक्शन दैट लगाएंगे। फिर कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कोई ना कोई पर्सन होगा, पर्सन अगर होगा तो 123 के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ठीक। और अगर समय की निकटता सूचक शब्द है तो उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में लिख देते हैं। यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ जीनियस, ठीक। देखिएगा, तो जब किसी भी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहला चेंज किस में करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, तो जब ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक। ही टोल्ड मी, कॉम हटेगा, इन्वर्टर कॉम हटेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन आता है, क्योंकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता है। और जैसे ही आपने कंजक्शन लिखा, कंजक्शन के जैसे बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब यू है पर्सन, पर्सन कौन से नंबर का है, सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी है। मी को कहाँ जाना है, सब्जेक्ट की जहाँ पर। जब मी सब्जेक्ट की जहाँ पर जाएगा तो सब्जेक्ट बनकर जाएगा, और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है। अब देखिएगा यहाँ पर सेड टू आया है, मतलब ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाएगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। क्या हो जाएगा, ये कौन सा टेंस है, यू आर अ जीनियस, यानी ये प्रेजेंट टेंस से है। तो सिंपली क्या होता है, प्रेजेंट का पास्ट होता है। तो अगर प्रेजेंट में यू के साथ आर आता है तो पास्ट में आई के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। क्या आएगा, वाज, आई वाज अ जीनियस, ठीक। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पर दिया है शी, ऑब्जेक्ट आया है, सेट टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। शी टोल्ड रवि, ठीक। कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा, कंजक्शन दैट। अब देखिए सीता है, सीता है नाउन, और नाउन के कौन से पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में हम क्या करते हैं, नो चेंजिंग करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं, सीता सीता ही रहेगी, ठीक है, सीता। अब देखिए चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, और जनरली क्या होता है, प्रेजेंट का पास्ट होता है। देखिएगा सबसे पहले आपको पहचानना है कि इस वाक्य में टेंस कौन सा यूज़ किया गया है। तो टेंस को पहचानने के लिए 2 ही तरीका है, या तो हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे या तो वर्ब की फॉर्म से पहचानेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं है, वर्ब दी गई है यहाँ पर, वर्ब क्या है, टेल्स। अब देखिएगा, अब आपको रिमाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा टेंस है जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। तो किस में एस लगता है, एस या एस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और यहाँ टेल है, टेल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है, टोल्ड आ लाई, फुल स्टॉप। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 है, द बॉयज़। अब देखिएगा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट में सेड ही रहेगा, ठीक। द बॉयज़ सेड कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन दैट लगा देंगे। अब देखिएगा कंजक्शन के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बॉयज़, बॉयज़ क्या है, नाउन, बट प्लूरल का नाउन है। तो अब जो है नाउन तो प्रोनाउन की जगह लेगा नहीं, प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन ही लेगा। तो सबसे पहले हम इस बॉयज़ का प्रोनाउन तलाश करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के लिए प्रोनाउन क्या आता है, दे आता है, ठीक। क्या आएगा, दे, दैट, दे। अब देखिए कौन सा टेंस है,
ये इज़ एम आर किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आईएनजी फॉर्म दी गई तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इनडायरेक्ट में ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दे है, ये प्लूरल वाला जो है पर्सन है या सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक। ठीक, टुडे है, ये क्या है, नियरनेस ऑफ टाइम शो कर रहा है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, फारनेस ऑफ टाइम एक्सप्रेस करने वाले वर्ड में। मतलब क्या है कि समय की निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में हम लिख देंगे। और टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे हो जाता है। क्या, दैट डे हो जाता है ना। ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप यहाँ पर लगा देंगे। अब हम रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में विल, शैल, कैन में आदि वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, शैल शुड में बदल जाएगा, कैन कुड में बदल जाएगा, में माइट में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दे said to me you can go now। ठीक, ये देखिएगा, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब सेट टू आया, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्ट आया है, तो सेट टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। तो दे टोल्ड मी, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। अब मी को जाना है सब्जेक्ट यहाँ पर जाना है, तो मी सब्जेक्ट बन के जाना है, जाएगा। और मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर यू के साथ कैन आता है तो आई के साथ भी कैन आएगा, लेकिन मैंने बताया क्या है कि जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड हो जाता है। तो कैन किस में बदल जाएगा, कुड में। ठीक, और वर्बों की फॉर्म वही सेम रहेगी। अब देखिए ये नाउ है ना, समय की निकटता सूचक शब्द है, तो इसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में लिख देंगे। तो नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाता है। ठीक, फुल स्टॉप। बाकी तो ये एक एग्जांपल अगर आप समझ गए होंगे, तो इसी के थ्रू अगर विल आता है तो वुड में, शैल आता है तो शुड में, और में आता है तो माइट में आप इसको बदल सकते हैं। ठीक, अभी तक आपने क्या किया था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला था। बस कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी इस रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब या टेंस नहीं बदलता है। क्या, टेंस नहीं बदलता है। और ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में एक्सेप्शन वाले सेंटेंस आए हैं तो उनका टेंस नहीं बदलता है। टेंस से बदलेंगे तो उसकी मीनिंग अर्थ पूरा बदल जाएगा। और ये 4 प्रकार के होते हैं एक्सेप्शनल सेंटेंस। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट जिसको हम कहते हैं इतिहास से संबंधित सत्य, ऐतिहासिक सत्य। और अगला क्या है, एक्सेप्शनल सेंटेंस हैबिचुअल एक्शन यानी आदत संबंधित सत्य हो जाएगा। अगला क्या है, प्रोवर्ब्स है यानी कहावतें हैं। ठीक है, तो अगर इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में एक्सेप्शनल सेंटेंस यूज़ किया गया तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। दिया यहाँ पर शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स अदर्स। ठीक, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड ही रहेगा, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब गार्ड चूँकि ये थर्ड पर्सन है, नाउन है, तो गार्ड ही रहेगा, और गार्ड का जी बड़े से लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, अभी आपने क्या किया, अभी तक कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर आप इसका टेंस बदल देते थे। ठीक है, लेकिन जब एक्सेप्शनल वाले सेंटेंस आएंगे, जब सार्वभौमिक सत्य आएंगे, तो उसमें कोई भी चेंजिंग टेंस में नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया कि गॉड हेल्प्स दोज, यानी गॉड या ईश्वर उन लोगों की मदद करते हैं, हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की भी मदद करते हैं। तो ये सही बात है। अगर आप टेंस बदल देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी अगर हेल्प का हेल्प कर देंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि गॉड जो है उनकी हेल्प करते थे जो दूसरों की मदद करते हैं, जबकि ये एकदम ये बात गलत है। आज भी ईश्वर उन्हीं की मदद करता है
जो दूसरों की मदद करते हैं और आगे भी ऐसी कंडीशन चलती रहेगी। ठीक, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स अदर्स, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, अब अगला क्या है देखिएगा, द टीचर। अब चूँकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया तो सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदलेगा। टोल्ड में कॉमा हटेगा, इन्वर्टर कॉमा, कंजक्शन दैट लगाएंगे। ये प्रेमचंद है, ये नाम है चूँकि, तो प्रेमचंद प्रेमचंद ही रहेगा। ठीक, आप देखिएगा दिया कि प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स, यानी प्रेमचंद ने बहुत से नॉवेल, बहुत से उपन्यास लिखे थे। अब तो ये तो सही बात है ना, ये इतिहास की बात है, और इतिहास की जो बातें होती हैं वो सही होती हैं, जो किताबों में दर्ज हो गई हैं वो करेक्ट ही होती हैं। ठीक, इसलिए जो है यहाँ पर ऐतिहासिक सत्य है, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट है, इनका टेंस नहीं बदलेगा। अगर टेंस बदलेगा तो क्या आएगा कि प्रेमचंद ने बहुत सी कहानियाँ लिखी थी, यानी लिखते थे, यानी क्या हो जाएगा कि आज की जो है यानी प्रेजेंट टाइम में नहीं लिखते हैं। ठीक, जबकि ये सही बात है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स, लास्ट में फुल स्टॉप और इन्वर्टर कॉमास हटा देते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, ही। अब चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहेगा, ही सेड दैट। अब देखिएगा यहाँ पर कॉमा हटेगा, इन्वर्टर कॉमा हटेगा, और यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर देखिए मैंने कंजक्शन नहीं लगाया, ही टोल्ड मी, सॉरी लगा है। ठीक, यहाँ पर देखिए सेड दैट। अब देखिए यहाँ क्या दिया, डॉग्स बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, मतलब क्या है कि जो कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भौंका करते हैं। अब ये आदत संबंधी सत्य है, अगर इसका टेंस बदलेंगे यानी बार कोड करेंगे यानी पास्ट में करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते थे, जबकि एकदम गलत बात है, आज भी तो कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो इसलिए ये सही बात है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा, ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो ये जो है कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंस हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाती है तो उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अगर आप टेंस बदलेंगे तो उसकी पूरी मीनिंग और पूरा सेंस एकदम पूरे तरीके से बदल जाता है। ठीक, नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वोकैटिव केस के नाउन का प्रयोग किया गया है, यानी संबोधन के नाउन का प्रयोग किया गया है, मतलब क्या है कि जिसको संबोधित करके, जिसको आवाज़ दे करके, जिसको बुला करके, जिसको एड्रेस करके स्पीकर कोई बात कहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोकैटिव केस का नाउन कहते हैं। ठीक, जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, उसी वोकैटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो अब सेड केस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। ठीक, टोल्ड में बदल जाएगा। देखिएगा यहाँ दिया, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा राजू आई शैल गिव यू अ बुक टुमारो। ठीक, देखिएगा ये टीचर स्पीकर है, टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक टुमारो, मतलब क्या है कि जो टीचर है वो पहले राजू को आवाज़ दे रहा है, संबोधित कर रहा है, राजू है ना, ऐसे कह रहा है राजू। अब राजू उसकी तरफ मुड़ेगा, टीचर की तरफ। ठीक, अब टीचर क्या कह रहा है उससे, आई शैल गिव यू अ बुक टुमारो। ठीक, तो अब ये वोकैटिव केस का नाउन है, राजू क्या है, वोकैटिव केस का नाउन है। तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस वोकैटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आया सेड किस में बदला, टोल्ड में। क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड राजू। अब राजू यही ऑब्जेक्ट बन रहा है, राजू कॉमा देगा, इन्वर्टेड कॉमा, कंजक्शन दैट। ठीक, अब देखिएगा इसका सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। टीचर क्या है, नाउन है, सिंगुलर है। ठीक, तो अब देखिए ये कॉमन नाउन है तो इसके लिए ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, हम ही लिख देते हैं, दैट ही। अब देखिएगा मैंने क्या बताया था कि अगर शैल आता है तो इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाएगा, शुड में। बट यहाँ आई के साथ अगर शैल आता है तो जब ही आ जाएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो ही के अकॉर्डिंग आएगी। पहले क्या था इससे मतलब नहीं है, जो नया वाला सब्जेक्ट आ रहा है हम उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक, तो ही के साथ क्या आता है, विल आता है, और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। आई वुड गिव यू
सॉरी, यू नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर यू क्या है, पर्सन है ना, पर्सन है तो बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, राजू, राजू है नाउन, नाउन में क्या है, लड़का है, लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो यू है ना, ये यू है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के जहाँ जो भी जाएगा वो ऑब्जेक्ट बन के जाएगा। अब राजू के लिए ही प्रोनाउन आएगा, ही को जाना है ऑब्जेक्ट के जहाँ, तो जब ही ऑब्जेक्ट के जहाँ जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनकर ही जाएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है, हिम। ठीक है, गिव हिम आ बुक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टुमारो, यानी समय की निकटता सूचक शब्द है, उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में हम लिख देते हैं। तो टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे, ठीक, या यूँ कहेंगे द फॉलोइंग डे। ठीक, तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं द नेक्स्ट डे। ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टर का यहाँ से हटा देते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ दिया द ओल्ड मैन सेड, यानी उस बूढ़ी महिला ने, स्त्री ने कहा, चिल्ड्रेन, बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ओल्ड वुमेन है ये बच्चों को संबोधित करके, एड्रेस करके कह रही है, क्या, आई एम प्लीज्ड विद यू टुडे, मैं आज जो है तुमसे खुश हो गई हूँ। तो क्या करते हैं, ये वोकेटिव केस का नाउन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बना सेड किस में बदला, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड वुमेन टोल्ड द ऐड कर लीजिए अपने पास से, टोल्ड द चिल्ड्रेन, कामा हटेगा, इन्वर्टर कामा हटेगा, कंजक्शन दैट लगाएंगे, आई है फर्स्ट पर्सन का, बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ओल्ड वुमेन है, यानी ये नाउन है, नाउन तो है लेकिन ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके लिए क्या आएगा, प्रोनाउन शी आएगा। ठीक है, शी आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी। अगर प्रेजेंट में आई के साथ एम आता है तो पास्ट में शी के साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। शी वाज प्लीज्ड विद, अब यू है सेकंड पर्सन का है, बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन है नाउन, लेकिन ये है प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में दे आता है। ठीक है, क्या आएगा, दे आता है, बट ये यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। जब दे ऑब्जेक्ट के जहाँ जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम। टुडे आए, अब टुडे कितना बदल जाएगा, टुडे बदलेगा दैट डे में। ठीक है, यहाँ से फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टर कामा आप क्या करेंगे, इन्वर्टर कामा आप हटा देंगे। ठीक है ना, तो ये जो है रूल नंबर 5 था कि वोकेटिव केस का नाउन आने पर उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा तो जो है यहाँ पर सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड बदल जाएगा। देखिएगा ये कंडीशंस और है यहाँ पर कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना किया गया है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो जानते हैं कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होने पर उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, है ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के किसी भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे अपने पास से, और जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट माना तुरंत जो है आप सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। जो ऑब्जेक्ट आपने माना है उसी के अकॉर्डिंग आगे के जो चेंजेस रहेंगे वो आपको करने ही करने हैं। और उम्मीद है कि ये लेक्चर, ये वीडियोस, ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो है ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एकदम ना भूलिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अगले लेक्चर्स के जो वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें, ताकि आपका नॉलेज, आपका ज्ञान भी बढ़ सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।